नमस्कार। शाम के 5 बजे हैं। मैं शिवानी श्रीवास्तव आपके साथ हूं आज के सबसे बड़े सवाल के साथ, जिसका जवाब आप जानना चाहते हैं, देश जानना चाहता है। राम के नाम पर राजनीति का इतिहास काफी पुराना रहा है। अलग अलग रंग, अलग अलग ढंग से राजनीति के नाम पर राम को शामिल किया जाता रहा है। कहीं ना कहीं एक बार फिर से अयोध्या मामले में तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। आज की प्रमुख खबर यह है कि आडवाणी समेत कई अन्य नेताओं को बाबरी विध्वंस मामले में नोटिस थमाया गया है। आइए पहले ये रिपोर्ट देखते हैं। ये देश हिंदू है और इसके राम मानविंदु हैं। इसके बावजूद कि मैं हो सकता है उन्हें भगवान नहीं मानता हूं, मेरे पूर्वज तो हैं। मैं सनातनी नहीं हूं, मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं राम को भगवान नहीं मानता, मगर मेरे पूर्वज तो हैं। उनके प्रति कोई अपमानजनक व्यवहार हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, क्यों करेंगे? राम एक ऐसी अभिव्यक्ति जिसे सभी धर्मों के लोग बेफिक्री से बोल सकते हैं। ना तो इसके लिए धर्म मायने रखता है और ना ही जाति। राम मर्यादा का स्वरूप भी हैं और आदर्श भी। लेकिन कुछ लोग राम की तस्वीर में फैले ओज को एक अलग दिशा देने की कोशिश करते रहे हैं, जिसके बाद सवाल आस्था पर खड़े होते हैं, राम के स्वरूप पर भी। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल दुनिया और समाज के बीच बार बार चमकता रहा है कि राम क्या हमारे आदर्श नहीं हैं? तो भगवान राम अद्वितीय हैं। भगवान राम की तुलना में संसार का कोई व्यक्तित्व टिकता नहीं है और हमें उन्हीं का अनुसरण करना चाहिए। नई पीढ़ी के लिए क्या राम को आज के समय में कैसे? नई पीढ़ी को भगवान राम के आदर्शों का ज्ञान होना चाहिए। देखो, मुसलमानों की भी राम है, क्रिश्चियंस के भी राम है, जूस के भी राम है, कबीर के भी राम है, तुलसी की भी राम है। राम ना तो हिंदू है, ना मुसलमान है, ना जू है, ना क्रिश्चियन है। राम राम है। राम एक शक्ति है। तारक मंत्र है शक्ति घर, जिसका बीज अक्षर है राम। राम एक शक्ति है। तो राम हमारे आदर्श हैं, हमारी प्रेरणा है। पर राम सवाल तो नहीं, तो फिर क्यों राम के लिए जवाबों की तलाश खत्म नहीं हो रही? क्यों अयोध्या में राम मंदिर ख्वाब बना हुआ है? क्यों अयोध्या राम के नाम से जानी तो जाती है, लेकिन राम का धाम मानने को तैयार नहीं? देखिए, पहली बात तो आप ये मान के चलिए कि राम के नाम पर राजनीति नहीं हुई। ना राम राजनीति की वस्तु है। राम इस देश के आराध्य पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और वो किसी एक वर्ग विशेष के नहीं है, किसी जाति विशेष के नहीं है। वे इस भारत भूमि के प्रतीक है और इसलिए उनके नाम पर राजनीति नहीं हुई। उनका यदि मंदिर बनाने के लिए वहाँ जहाँ उन्होंने जन्म लिया वहाँ एक मंदिर भव्य बने, इसकी जब बात शुरू हुई तो कुछ लोगों ने उसमें अवरोध पैदा किया, विरोध पैदा किया। वो एक मजहब के रहे होंगे, लेकिन उनका भी राम से कोई बैर नहीं। दरअसल ये सारी बातें आज अचानक से क्यों चमक पड़ी, ये सवाल आपके भी जहन में जरूर होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में मंगलवार को बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और सीबीआई समेत कई बड़े नेताओं को नोटिस जारी किया। ये नोटिस हाजी महबूब अहमद नाम के शख्स की याचिका पर जारी किया गया है। हाजी महबूब ने इस मामले में खुद को पक्ष बनाए जाने की मांग की है। उन्होंने बाबरी विध्वंस मामले में आडवाणी और बाकी नेताओं के खिलाफ आपराधिक साजिश की धारा हटाए जाने का भी विरोध किया है। अब्दुल हमीद को लड़ाने के लिए भी आपको ये सब अतीत क्यों याद आता है? क्यों उस समय आप हिंदू मुस्लिम एकता की बात करके देश की धमनियों में उत्साह का संचार नहीं कर पाते? क्या कारण है? उस समय सारी राजनीति कहां चली जाती है? ये देश हिंदू है और इसके राम मानविंदु हैं। इसके बावजूद कि मैं हो सकता है उन्हें भगवान नहीं मानता हूं, मेरे पूर्वज तो हैं। मैं सनातनी नहीं हूं, मूर्ति पूजा नहीं करता, मैं राम को भगवान नहीं मानता, मगर मेरे पूर्वज तो हैं। उनके प्रति कोई अपमानजनक व्यवहार हम कैसे बर्दाश्त करेंगे, क्यों करेंगे? मैं कोई सांप्रदायिकता नहीं फैला रहा हूं, सीधी सी बात कर रहा हूं। ये बेसिक समस्या है।
तो राम की कोई राजनीति नहीं है, भाजपा ने राजनीति नहीं की या किसी और ने राजनीति नहीं की। राजनीति उन्होंने की जिन्होंने ये सोचा कि हम राम मंदिर की ताली खुलवा देंगे तो हमको वोट मिल जाएंगे। राजनीति उन्होंने कोशिश की, फिर उनको लगा ये गड़बड़ हो रहा है तो शिलान्यास नहीं होने देंगे। ये उनसे पूछिए जिन्होंने की, दिल्ली में बैठे हुए राजीव गांधी उनके चेले चाटी इन्होंने की थी। अर्जुन सिंह थे इसके पीछे, एनडी तिवारी थे, ये लोग थे। और आइए आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। 6 दिसंबर 1992 को विवादित ढांचा गिराया गया। मामले में 2 एफआईआर दर्ज की गई। पहली एफआईआर में लाखों अज्ञात कार सेवक नामजद किए गए और वहीं दूसरी एफआईआर में लालकृष्ण आडवाणी समेत कई लोग नामजद किए गए। एफआईआर के मुताबिक आडवाणी के भड़काऊ भाषण की वजह से मस्जिद गिराई गई। रायबरेली की कोर्ट में यह मामला चला। बाद में दोनों मामलों को इकट्ठा कर सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई ने 5 अक्टूबर 1993 को चार्जशीट दाखिल की। 12 फरवरी 2001 को तकनीकी खामियों की वजह से दोनों केस अलग अलग कर दिए गए। 4 मई 2001 को सेशन कोर्ट ने आडवाणी और अन्य के खिलाफ आपराधिक साजिश का आरोप हटा लिया और 20 मई 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट का आदेश बरकरार रखा। 20 मई 2010 को ही सीबीआई की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई। हालांकि अब विध्वंस मामले से जुड़े 22 साल पुराने इस केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को हुई है। कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को नोटिस दिया है। और खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, हम उनका परिचय आपसे कराते हैं। हमारे साथ विजय बहादुर पाठक जी हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं। हमारे साथ राजीव त्यागी जी हैं, कांग्रेस के स्पोक पर्सन हैं। हमारे साथ कृष्ण कुमार दुबे, हमारे वरिष्ठ संवाददाता भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजीव जी, मैं आपसे सवाल करती हूं कि भारत विकास के रथ पर सवार है, लेकिन अयोध्या का मसला जहां पर भी आता है विकास का रथ थमने लगता है और जवाबदेही बन जाती है सरकार की। ऐसा क्यों? और कांग्रेस को एक मुद्दा मिल जाता है कि राम के नाम पर हमला किया जाए सरकार पर। देखिए, कांग्रेस का मानना है कि भगवान राम हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, भगवान राम हमारे लिए आस्था का प्रश्न है। बहुत स्पष्ट हम बता देते हैं इस बात को। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि देश को चलाने के लिए निश्चित रूप से हमें न्यायपालिका पे और संविधान पे निर्भर होना होगा। और सबसे बड़ी धार्मिक किताब अगर देश की कोई है तो वो देश का संविधान है। तो देश के संविधान के हिसाब से जो भी अगर कोई कल्प्रिट है जिन्होंने किस तरह की हरकतें की हैं जिससे कि समाज का ताना बाना टूटे, समाज की अनेकता में एकता टूटे, तो निश्चित रूप से उन्हें बिहाइंड द बार्स होना चाहिए। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद से करीब करीब 23-24 साल हो गए, अभी तक उसमें कोई निर्णय नहीं आया, तो ये चिंता का विषय है। अगर जो लोग बाग दोषी है तो उन्हें निश्चित रूप से बिहाइंड द बार होना चाहिए, और जो दोषी नहीं है उन्हें आप छोड़ने का काम करिए। इस निर्णय को कर देना चाहिए सुप्रीम कोर्ट को भी, और निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट के पाले में गेंद है और उन्हें देखना है कि कौन दोषी है कौन नहीं है। एक तो ये विषय हुआ। दूसरा विषय हुआ कि जमीन का एलोकेशन कैसे होगा, किस तरह से होगा। माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के निर्णय दिया था, उस निर्णय के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और दूसरे जो पक्षकार हैं निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में गए। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला है। मेरा कहना यह है कि निश्चित रूप से चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, अन्य कोई पक्षकार हो या कोई भी राजनीतिक व्यक्ति हो, गैर राजनीतिक व्यक्ति को, उसको अपनी संविधान में आस्था रखनी चाहिए, कोर्ट में आस्था रखनी चाहिए। कोर्ट जो निर्णय करे उसको अवॉइड करना चाहिए। जी विजय बहादुर जी, ये कहा जाता है, ये आरोप बीजेपी पे लगते हैं कि जब भी जरूरत होती है राम की नैया में सवार हो जाते हैं और ये लगता है कि राम ही अब इस नैया को पार लगा पाएंगे। हालांकि 2014 में हमने ऐसा नहीं देखा है लोकसभा चुनाव के दौरान, लेकिन बीजेपी ने जब चाहा राम का इस्तेमाल किया है। देखिए, राजीव जी ने ठीक कहा, इस देश के लिए राम आस्था का प्रश्न है और हम सब, हमारी राम में आस्था है। राम भव सागर को पार कराते हैं। राजनीति की नैया को जो लोग राजनीति करते होंगे वो राजनीति नजरिए से देखें। राम हमारे लिए आस्था का विषय है। राम जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बने, ये हमारी आस्था का सवाल है, राजनीति का नहीं। और अगर हम ये कल्पना करते हैं, हम ये विश करते हैं, हम ये आशा व्यक्त करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये हमारी आस्था का सवाल है। मामला न्यायालय में है, एक न्यायालय ने फैसला कर दिया है, दूसरे न्यायालय में सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट जो तय करेगा उसके हिसाब से हो। स्वाभाविक है कि देश का आम जनमानस जरूर ये चाहता है कि या तो न्यायालय या बातचीत से इस मामले का समाधान हो जाए। अभी हम जिस विषय को लेकर चर्चा कर रहे हैं
राजीव भाई ने चर्चा ठीक करी और मुझे नहीं लगता कि कोई राजनीतिक इसमें बात है, लेकिन स्वाभाविक है कि जब किसी भी व्यक्ति को एक न्यायालय बरी कर देता है जी, और दूसरे न्यायालय में जब तक अपील नहीं होती है उस दरमियान वो बरी है जी। जिन लोगों पर आज नोटिस दी गई है, ये भारत के लोकतंत्र की मजबूती है कि हम जब निचली अदालतों में किसी फैसले से संतुष्ट नहीं होते हैं तो उससे बड़ी अदालत में जाते हैं जी। इस पूरे प्रकरण में भी एक सज्जन सुप्रीम कोर्ट गए, उन्होंने अपनी कोई बात रखी है, उस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दिया है। स्वाभाविक रूप से जिन लोगों को नोटिस दिया है, जिस संस्था को नोटिस दिया है, जो कानून का दायरा है, उस दायरे में रहते हुए दोनों लोग जवाब दाखिल करेंगे जी। मैं राजीव जी की इस बात से सहमत हूँ कि इन सारे मामलों पर निर्णय जल्दी होना चाहिए। जी, निर्णय जल्दी होना चाहिए। मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए हम भी चर्चा को सिर्फ ये एक जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबरी मस्जिद पर जब बात होती है तब लोग अपना पक्ष रखने लगते हैं, लेकिन जब राम का नाम वहां पर आ जाता है तो क्यों इसे सांप्रदायिकता से जोड़कर देखे जाने लगता है। वक्त यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। ये देश हिंदू है और इसके राम